हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी मैं छत पे बैठी हुई हूँ धूप में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी नीचे। अभी मैं आ गई हूँ छत पे। काफ़ी टाइम से बैठी हुई हूँ मैं अभी छत पे, क्योंकि नीचे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पूरा घर एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। और मैं कपड़े भी लाई हूँ, अभी बाल्टी भर के हाथ से धोए थे, तो कपड़े भी सुखा दूंगी और दोनों काम हो जाएगा मेरा। और फिर बाद में खाना बना के जाऊंगी शॉप पे, क्योंकि आज थोड़ा लेट जाने का दिल है। अभी नहीं जा रही हूँ मैं, बाद में जाऊंगी। क्या करें, उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ, सारी बोले तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ये आ गई है। क्या करूं, टेंशन भी है और जिम्मेदारियां भी है। टेंशन इस चीज़ की है कि आगे उनका काम कैसे बढ़ाऊं मैं, और जिम्मेदारी तो है ही है। जिम्मेदारी तो आप लोगों को भी पता है कि मेरा गुन्नू की कंडीशन ऐसी है, तो उसकी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा गुन्नू है। प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है उसकी, प्रॉब्लम तो क्या बोलूँ अभी मैं आप लोगों को, लेकिन हमेशा एक जना उसके साथ में कोई ना कोई चाहिए। और वो मेरे बिना नहीं रहता है, भले सबके बिना रह जाएगा, पर उसको मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। पर उसको उसके पापा की भी याद बहुत आती है, बहुत रोता है वो, बहुत ज़्यादा रोता है। एक दिन भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया, और उसके बाद मैंने बोला तो आज के बाद रोएगा नहीं। बच्चा है, क्या करे, समझाना तो पड़ता है ना। जिद्दी भी बहुत है वो लड़का, बहुत ज़्यादा जिद्दी है मेरा बच्चा। इतना जिद्दी है पूछो मत। पर है, अब तो बच्चा ही है ना। और एकदम मुंह पे धूप आ रही है मेरे। उनका थोड़े नहा के आई थी, जब उनका थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, बाल वगैरह भी सूख जाएंगे। उसके बाद जाऊंगी छत में, सीधा छत से नीचे, फिर खाना वाना बना के शॉप पे इसलिए चली जाती हूँ कि चलो ठीक है, वहाँ काम पे भी मन लग जाता है। और ये जो किच होता रहता है ना घर में पूरा दिन, इन किच से मैं बाहर निकलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। रोज़ रोज़ सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे हस्बैंड ने, बहुत ज़्यादा। मकान पापा के नाम पे करके, मेरे ससुर जी ने तो बहुत बोला था कि तेरे नाम पे ले ले मकान। मेरे हस्बैंड को बहुत बार बोला भी था, पर मेरे हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया। पर उनको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले मेरी ननद की डेथ हो गई थी 46 में, उनकी डेथ हुई। फिर हमारे पापा की डेथ हुई 1 साल के बाद, और फिर 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मेरे हस्बैंड की भी 46 एज थी, मेरी ननद की भी 46 एज थी। दोनों भाई बहन की बहुत कम एज में दोनों भाई बहन चले गए। पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए समय। और मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे चले जाएंगे मेरे को छोड़ के, और इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जाएंगे पीछे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी जिम्मेदारी, उनका काम जो मुझे बढ़ाना है, लेकिन इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है कि मैं उनका काम बढ़ा सकूं, क्योंकि सपोर्ट करने वाला आप लोगों को पता है कोई है नहीं। और ये सगा भाई था, जो सगे भाई नहीं बोलते हैं ना, कि बहुत उनके साथ बहुत बुरा किया, बहुत ही ज़्यादा। इस कंडीशन में लाके छोड़ दिया ना उनको, कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म करना सबसे ज़्यादा उचित समझा था। बोलते हैं ना कि दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड का भाई है ना, वो एक तरह से
यमराज बन के इनकी कुंडली में बैठा था, जो इनको बेवकूफ़ बनाते बनाते बोलता था कि तू मर भी जाएगा ना तो भी तेरा मकान तेरे नाम पे नहीं करूँगा। तो भगवान ने सुन ली ना उसकी, मेरे जेठ की, कि मर भी जाएगा तो मकान नाम पे नहीं करूँगा। तो वही हो गया ना, मर भी गए ना तो भी, दुनिया से चले गए तो भी मकान उन्होंने नाम पे नहीं किया। ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ा था कि किसी को बताने लायक भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। क्या बोल सकती हूँ उनके बारे में अब मैं। इतना बुरा किया उनके साथ, इतना बुरा किया, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें। आइए आइए, आ जाइए। अरे आओ, हटे तो आओ एक बार। वो आए हमारे, नहीं नहीं आ जाओ। वो आए हमारे मिलने वाले भाभी जी, वो देख के चले गए। बोल रहे हाँ बनाओ वीडियो। उनको भी सारी कंडीशन पता है। यहाँ पे जो जितने सब जने रहते हैं ना, सबको मालूम है कि इनका एक तरह से मर्डर ही कर दिया इनका। क्योंकि किसी को इतना प्रेशर में लाना, टॉर्चर करना इंसान को, इतना उनको 6 महीने तक तो कंटिन्यू इतना रुलाया, इतना रुलाया। हर बार बोलता था कि हाँ तू पहुँच जाना, मैं आ रहा हूँ, मैं तेरा मकान तेरे नाम पे करवा दूँगा, हाँ तू पहुँचना, मैं आ ही रहा हूँ, ऐसे बोलता। और जैसे ही ये वहाँ मकान नाम करवाने के लिए जाते और पहुँचते और ये गायब हो जाता, बोले नहीं आ रहा हूँ, तेरा दिल करे जो कर। बस एक ही बात मुंह से निकलती थी बार बार कि तू मर भी जाएगा ना तो भी तेरा मकान तेरे को नहीं दूंगा। और इतनी प्रॉपर्टी बना रखी, इतना सब कुछ कर रखा, और इस मकान के पीछे, ये मकान जब से लिया है तब से वो बहुत दुखी थे। और लास्ट में तो उसकी सुन ही ली भगवान ने, ले जा कि ये तू चाहता ही यही है ना, ये मर जावे तब मैं तेरे। तो मकान अब किस काम का, ये मकान सब पूरा खंडर हो रहा है। सही बताऊँ तो जब उनकी डेथ हुई तब मैं इस मकान में लाने के फेवर में ही नहीं थी। मैं चाहती भी नहीं थी कि इस मकान में उनकी डेड बॉडी भी आए, क्योंकि ये मकान वो काल बन के आया था, ये मकान मेरे हस्बैंड के लिए। और मैंने बिल्कुल सबको मना कर दिया कि नहीं, दूसरी जगह जहाँ मैं रह रही थी पहले वहाँ लेके चलो इनको। पर फिर मेरे पियर वालों ने यही बोला कि लास्ट में उनका यही इच्छा थी कि उनकी इस घर से रहने की बहुत इच्छा थी, वो रह नहीं पाए, तो आखिरी इच्छा तो उसकी उनकी पूरी कर दे ना, कि उनको उन घर से विदा होने दे। और अभी भी इतना परेशान करते हैं कि हद से ज़्यादा। वो चले भी गए ना तो अब वो हम दोनों को मारने के लिए बैठे हुए। कभी किसी पे विश्वास मत करो, कभी, सब दगा करते हैं, सब धोखेबाज है इस दुनिया में सब। और मेरी सास और ये मेरा जेठ दोनों तरफ थे, और मेरे जो ससुर जी थे वो मेरे हस्बैंड की तरफ थे। वो तो हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलते भी थे कि है ना, तू तेरा मकान ले ले, नहीं तो ये खा जाएगा तेरा मकान, तुझे उस कंडीशन में लाके खड़ा कर देगा कि तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगा। पर ये मेरे बहुत बोलते थे यार पापा कोई बात नहीं, आपके नाम पे है तो क्या हो गया, मकान मैंने लिया, मैंने पैसा लगाया, तो आप भी तो मेरे पापा हो ना। तो बोले कि पापा की भी डेथ होने के बाद फिर भाइयों की होता है ना कि भाइयों के पीछे पीछे घूमते रहो, मेरा मकान मेरा मकान, क्योंकि 2 भाइयों का हिस्सा हो गया था, बट गया था वो। अब मेरे ननद के बच्चे भी साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, और मेरा जेठ भी तैयार नहीं था, और मेरे सासू जी भी नहीं थे। तो इंसान डिप्रेशन में ही जाएगा ना, फिर क्या करेगा इंसान को। फिर क्या है कि फिर वो डिप्रेशन में इतने चले गए थे कि उनको बस इस दुनिया से जाना था। उन्होंने सोच ही लिया था कि इस दुनिया में जी के क्या, सब मेरे साथ अगर धोखा कर रहे तो फिर मैं इस दुनिया में रह के क्या करूं। तो उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में ही सोच लिया। बिल्कुल, हमेशा मैं बोलती थी कि अपन कहीं दूसरी जगह रहने चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अब बोले नहीं इंद्रान, दूसरी जगह क्यों जाऊँ, जब मैंने इतना पैसा डाल रखा मेरे मकान में,
उन्होंने इस मकान में बहुत पैसा खर्च किया था, उनके हिसाब से उन्होंने ये मकान लिया, फिर पूरा फर्नीचर करवाया इस घर में। अभी इस घर में आज की तारीख में रहने वाला कोई भी नहीं बचा, मैं मेरा बच्चा बस। और मेरे लिए तो ये मकान कोई मायने रखता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखता है ये मकान मेरे लिए मायने। इस मकान में अभी मैं रह रही हूँ, पर मेरा दम घुटता है कि ऐसे लगता है कि इस घर में मैं जाऊँ कहीं और दूसरी जगह। ये मकान मेरे हस्बैंड ख़त्म कर दिया, पर क्या करूँ, मेरे बच्चे के लिए रहना पड़ रहा है, क्योंकि सारी संपत्ति हड़प के बैठा हुआ, सारी, एक नहीं है, बहुत सारी मेरे ससुर जी की जितनी भी प्रॉपर्टी सारी हड़प के बैठ गया ये। सब कुछ इसके लॉकर में रख दिया, यहाँ तक कि इस प्रॉपर्टी की जो कागज़ थे वो भी वो लेके चला गया था। पर मेरे हस्बैंड ने बहुत मुश्किल से वो जो प्रॉपर्टी के पापा के नाम पे थे कागज़, बड़ी मुश्किल से निकलवाए थे, और आज वो मेरे पास पड़े हुए, भले वो ससुर जी के नाम पे मकान। पर क्या है, इन चीज़ों से कोई मायने नहीं रखता है। सबको जानना है एक दिन मैं भी साथ नहीं लेके जाऊंगी, वो भी साथ नहीं लेके जाएंगे, मेरा हस्बैंड भी नहीं लेके गए, सबको यही छोड़ के जाना है। पर मेरे हस्बैंड को बहुत रुलाया, बहुत ज़्यादा रुलाया, और एक तरह से खून करना ही हो गया, उनका मर्डर ही हो गया एक तरह से। किसी इंसान को इतना ना तड़पाना करना हर चीज़ के लिए कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और भाई अगर भाई का नहीं होके रहता है तो वो किसी काम का नहीं है। बहुत उन्होंने पूरे परिवार में इतने लेटर बना के डाले थे कि यार भाई साहब को सब जने समझाओ कि मेरा मकान मेरे नाम पे कर दे, मैं मेरे काम धंधे में पैसा लगा लेता हूँ, मैं आगे बढ़ूँ। पर ये हमेशा सबको यही बोलता था कि नहीं करूँगा, इसके नाम पे नहीं करूँगा, नहीं दूँगा, इसको रोड पे लेके आऊँगा, रोड पे ही लेके आऊँगा। तो रोड पे तो लाने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन उनको हमेशा के लिए शमशान घाट ज़रूर भेज दिया इन्होंने। और अब आज भी बुरा इंसान बन के बैठा हुआ है, आज भी हमारी कुंडली में ऐसा राहु शनि लगाना, ये जो हम लोगों को हमेशा ख़त्म करते हुए जा रहा है, हमेशा के लिए। अब मेरे पीछे और मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है कि इनको भी ख़त्म करूँ, बस मार दूँ इनको भी परेशान करके इनको भी मारूँ। सासू जी के थ्रू हम लोगों को परेशान करवा रहा है बस, और परिवार के सदस्यों को घर पे भेज देता है कि क्या हो रहा पता करके आओ। तो तेरे घर पे मस्त रहना, हम लोगों को आराम से जीने दे, क्यों हम लोगों को भी उस डिप्रेशन में क्यों भेज रहा है? और मेरे को तो भेज ही रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में ही जा रही हूँ। तेरे को जब इस घर से कोई लेना देना नहीं, फिर ऊपर से पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अरे तो मम्मी को फ़ोन करेगा मेरे सासू जी को, तो उससे क्या हो जाएगा? और सब परिवार में बोलते रहते हैं कि इसने मार दिया, इसने मारा। कौन मारेगा अपने पति को? मैं पागल हूँ? मेरे समझ में नहीं आती है कि मेरा पति है, मैं कैसे मार सकती हूँ? एक महीना तक हॉस्पिटल में आईसीयू में हम लेके बैठे रहे। तू एक बार भी आके देखता ना अपने भाई को, एक दिन भी नहीं आया, एक दिन भी। जब लास्ट डेथ हो गई थी ना, तब पता नहीं कहाँ से निकल के आया था, वो भी लोगों के कि भी मेरे को लोग कोई बुरा नहीं बोले इसलिए आया था। और तीसरा भी नहीं, और दूसरे दिन ही मेरे को बोले प्रॉपर्टी मेरी। अरे तेरे को इतना भी समझ में नहीं है कि तेरे भाई की कल डेथ हुई, आज मेरे को कैसे बोल सकता है? और लोगों को बोलता है कि कुछ नहीं दूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी तेरा कुछ नहीं चाहिए, और तू ही खा और तू सब जा दुनिया से, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की। मेरा भगवान है मेरे साथ में, मेरा बच्चा है मेरे साथ में, लेकिन हम लोगों को जीने दे बस। परेशान करता है, हमेशा आता है घर पे, परेशान करके जाता है। अब घर पे नहीं आ रहा है तो बस मम्मी को फ़ोन करेगा, सासू जी को, इसको सुनाओ, इसको सुनाते रहो ताकि मेरे पे केस लगे, मैं बोलूँ मेरे पे केस लगे। हर तरह से परेशान करता है, हर तरह से। क्या कर रहे हैं दुनिया में, कोई किसी का नहीं है आज की तारीख में। और मुझे तो सिर्फ अभी इन चीज़ों से बाहर निकलना है। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, मेरे बच्चे के लिए कुछ करना है मुझे बस। और इनका नाम रोशन करना है कि नहीं मैंने कुछ किया है, और इनका काम बढ़ाना है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आराम से मेरे हस्बैंड का काम बढ़ाना चाहती हूँ, और मेरे बच्चे के साथ मैं अच्छे से रहना चाहती हूँ। जितने दिन भी मैं दुनिया में रहूँ ना, मेरे बच्चे के साथ हंस खुश कर रहूँ बस, यही मेरी इच्छा है, अंतिम इच्छा मेरी यही है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना इनकी धन दौलत चाहिए, इनके पास रखो,
मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। जब मेरा हस्बैंड ही इस दुनिया में नहीं है तो इन धन दौलत से, इनकी चीज़ों से लेके मैं क्या करूँगी। और वो चीज़ें और दिमाग में ज़्यादा याद आती है कि इस आदमी ने मेरे हस्बैंड को बहुत रुला के मारा, इस दुनिया से भेजा है। छोटी सी बात अगर मान जाते तो क्या बिगड़ जाता है इनका, पर नहीं मानते, कभी नहीं मानते। आप लोग सपोर्ट करो मुझे, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सब चीज़ बताऊँगी मैं आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों से मैं बाद में। कहा आज बकरियां लेना है कि इतनी ये बकरियां कटवाई आज महीने कौन कुछ ही बकरियां ना। तो फ्रेंड ये देखो मैंने मीशो से ऑनलाइन शॉपिंग करी है, इसमें पार्सल आया है मेरे पास। अभी देखती हूँ क्या आया है पार्सल के अंदर। चलो ओपन करके देखते हैं हम लोग। मेरे पार्सल में आज ये देखो डक आई है 2, मैंने शॉपिंग करी थी जो ये दो डक मंगवाई थी, बहुत सुंदर आई हुई है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्यों रे ले मेरे लिए चाय बना रही है क्या? बनाना, तू तो सब्जी बना रही है मेरे लिए। चाय तो बना दे। कटा बन गई ये तो, ये तपेली कहाँ है? तूने तो कुकर रख रखे।